अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम स्कीमेटिक बनाएंगे एक वोल्टेज सप्लाई का एलटीएम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। और उसमें हम देखेंगे कि एलटीएम जो है वो बाकी सॉफ्टवेयर से कैसे डिफरेंट है और उसमें हम इजीली स्कीमेटिक कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एक नया, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये जो हमारा लेफ़्ट पैनल है इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट शो हो रही है। इसी प्रोजेक्ट की लिस्ट में आपने अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपने एक नया स्कीमेटिक बना लेना है। स्कीमेटिक बनाने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी, और ये जो हमारे पास ऊपर टूल बार है इसी में हमारे पास कंपोनेंट्स प्लेस करने का ऑप्शन है। तो हम इसमें जो है वो सबसे पहले सोर्स को प्लेस करेंगे। सोर्स प्लेस करने के लिए आप यहाँ से भी सोर्स प्लेस कर सकते हैं, और जो ऊपर टूल बार है उसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है सोर्स प्लेस करने का, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमने सोर्स प्लेस कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट जो सोर्स होती है ये डीसी सोर्स होती है, क्योंकि हम एक पावर सप्लाई बना रहे हैं। हमने एसी 220 वोल्ट को 5 वोल्ट डीसी में रेगुलेट करना है। तो हम इसकी टाइप जो है वो साइनसोडियल रखेंगे। आप इस पर डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही हैं, तो आप यहाँ से वैल्यूज़ भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एज़ एक्सपेक्टेड 220 वोल्ट जो है वो मैंने वैल्यू सेट कर दी है। फेज़ मैंने ज़ीरो रखा है, डीसी ऑफसेट वगैरह भी ज़ीरो रखा है। और ये हमने सोर्स प्लेस कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो प्लेस करना है। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर है हमने वो सिलेक्ट कर लिया है और उसको हमने प्लेस कर दिया। और अब हम कनेक्शंस करेंगे। कनेक्शन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल W दबाएंगे तो आपके पास वायरिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आप वायरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे मैं ग्राउंड प्लेस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ग्राउंड के बग़ैर भी करके देखा था। तो जो ट्रांसफार्मर वाली साइड है, जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, वहाँ पे तो ग्राउंड की ज़रूरत है, लेकिन जो एसी सोर्स है उसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। तो एरर ना आए इस वजह से हम यहाँ पे ग्राउंड प्लेस करें, और यहाँ पे हमने एक प्रोब प्लेस कर दिया, और प्रोब प्लेस करके हम सिमुलेशन रन करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सिमुलेशन के रिज़ल्ट शो होंगे, उससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो सेटअप है वो सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ पे वैल्यू शो हो रही है डीसी वोल्टेज की, वो 10 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली शो हो रही है। तो दिस इज़ इनफ टू नो कि हमारा सेटअप सही है। वैसे तो ट्रांसफार्मर के ऊपर नहीं बनता डीसी एनालिसिस, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ब्रिज रेक्टिफायर प्लेस करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर एसी को, जो एसी स्टेप डाउन वोल्टेज है जो हमने स्टेप डाउन किया ट्रांसफार्मर के थ्रू, उसको हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो हम प्लेस करेंगे। हमने रेक्टिफायर प्लेस कर लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे इसके कनेक्शंस कर देंगे। ये हमने ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर को कनेक्ट कर लिया है, और इसके बाद जो है हमने फर्दर इसमें ये करना है कि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाना होता है।
उस वोल्टेज रेगुलेटर से पहले हमें सेफ्टी चाहिए होती है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है बेसिकली वो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसका एक बाकायदा प्रोसेस होता है। तो उस कन्वर्टेड वोल्टेज में जो कन्वर्टेड होता है एसी टू डीसी, उसमें नॉइज़ होती है, रिपल वोल्टेज होता है, तो हमें उससे बचने के लिए कैपेसिटर प्लेस करना पड़ता है। और कैपेसिटर की जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू 100 U रखी है, और इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं। जो वोल्टेज रेगुलेटर आप यूज़ करते हैं वो वोल्टेज रेगुलेटर, उसके साथ जो डाटा शीट आती है उसके ऊपर ये चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने इनपुट पे किस वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करना है, आउटपुट पे किस वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करना है। अगर आपके पास वो चीज़ें डाटा शीट में अवेलेबल ना हो तो आप कैलकुलेशन से भी वो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डाटा शीट्स पे ये चीज़ें मेंशन होती हैं। अब मैंने यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर प्लेस की है, ये एलटीएम के अंदर एक फ़िक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है और ये 5 वोल्ट ही आउटपुट देता है। तो अब ये कोई स्पेसिफ़िक मॉडल नहीं है वोल्टेज रेगुलेटर का। ये जो है वो कोई स्पेसिफ़िक इस पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हम पीसीबी डिज़ाइन करते हैं तो उस पीसीबी डिज़ाइन में हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है। तो इस वजह से मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू कैपेसिटर की रखी हुई है, और यहाँ पे हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेंगे रेक्टिफायर के साथ और रेगुलेटर के साथ। और हमने आप देखें कि हमने एक जेनर डायोड जो है वो भी प्लेस किया हुआ है रेगुलेटर के आउटपुट पे। उसकी वजह यह है कि वो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कराता है, जो वोल्टेज स्पाइक्स हैं उनको होने से बचाता है। तो इस वजह से हमने सेफ्टी के लिए एक डायोड भी प्लेस कर लिया है, और हम कनेक्शंस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्राउंड प्लेस कर लिया। वैसे भी जो आपकी सोर्स होती है, एक जो साइनोसाइडियल सोर्स होती है, उसमें ग्राउंड तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। लैब्स के अंदर भी जो आपके फंक्शन जनरेटर्स होते हैं उसमें भी एक ग्राउंड प्रोब होती है। तो अब आप देखें यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है एलटीएम जो है सिमुलेशन से पहले। तो इन एरर्स से आपने घबराना नहीं है। ये यहाँ पे आपने देखना है कि किस कंपोनेंट की वजह से जो है वो एरर आ रहा है। तो अब मेरा जो रेक्टिफायर था उसकी जो जेनर डायोड था उसकी वजह से आ रहा था, तो मैंने सिंपली बस उसका नाम चेंज किया और यहाँ पे मेरा एरर ख़त्म हो गया। और यहाँ देखें मैंने जैसी सिमुलेशन रन की है मेरे पास 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है पूरा। तो इसका मतलब है हमारा स्कीमेटिक बिल्कुल सही है, हमने स्कीमेटिक सही बना लिया है, हमारी सिमुलेशन सही है। और इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इसको हम अकॉर्डिंग टू पीसीबी, अब पीसीबी डिज़ाइन में तो हमने टी ब्लॉक्स यूज़ करने होते हैं, तो टी ब्लॉक्स की वजह से हम सोर्स को हटाएंगे, वहाँ पे भी टी ब्लॉक यूज़ करेंगे और इसके एंड पे भी टी ब्लॉक यूज़ करेंगे आउटपुट पे। तो टी ब्लॉक्स जो हैं वो एलटीएम में अवेलेबल नहीं है, वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। जो भी आपको टी ब्लॉक चाहिए, मुझे 2 पिन टी ब्लॉक चाहिए, 2 टर्मिनल टी ब्लॉक, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया और उसको इंपोर्ट भी पहले से किया हुआ है। स्नैपईडीए की वेबसाइट पे जाके आप आराम से ये कंपोनेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोर्स हटा दी, ग्राउंड हटा दिया, और इसके बाद मैं अच्छा, मे बी वीडियो में आपको कुछ वायर्स नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि मेरा जो स्कीमेटिक है वो इतना जूम इन नहीं हुआ था वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो।
तो उसकी वजह से शायद ये इशू है, लेकिन वायरिंग सारी हुई हुई है। और ये मैंने टी ब्लॉक भी प्लेस कर लिया है। और ये वायरिंग इतनी टफ़ नहीं है, ज़ाहिर है आपको पता है कि आपने पैरेलल कनेक्शंस ही करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने फ्यूज़ जो है वो रखा है सेफ्टी के लिए, और थर्मिस्टर भी मैं यूज़ करूँगा सेफ्टी के लिए। तो उसके बाद हमारा जो है वो स्कीमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, थर्मिस्टर अब मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैं देखें आपके पास ये स्नैप ईडीए की वेबसाइट है, उस पर मैं आया और उसके बाद मैं यहाँ से थर्मिस्टर डाउनलोड कर लूँगा और उसको प्लेस करूँगा अपने स्कीमेटिक में। यहाँ से मैंने एक एसएमडी थर्मिस्टर यूज़ किया है, सेलेक्ट करना है, और ये मैंने एक एनटीसी जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर जो है वो मैंने यूज़ किया। एलटीएम मैंने सेलेक्ट करना है डाउनलोड करके, और ये मेरे पास फ़ाइल ऑटोमेटिकली देखें डाउनलोड हो गई है। इसको सिर्फ सिंपली आपने डबल क्लिक करना है और ये आपको ऑप्शन देगा, और आपने ऑप्शन से सिंपली इंस्टॉल सेलेक्ट करना है। कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी में। कोई भी कंपोनेंट आपने डाउनलोड करना हो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं एलटीएम में, और फिर स्कीमेटिक में यूज़ कर सकते हैं। वायरिंग मैंने सारी कर ली है। ये देखें मेरा स्कीमेटिक बिल्कुल रेडी है। और अब मैं लेबलिंग कर लेता हूँ थोड़ी, ताकि जो टी ब्लॉक्स हैं उनका पता लग जाए। जो भी स्कीमेटिक इस स्कीमेटिक को देखेगा उसको तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैंने सोर्स भी रिमूव कर दिया है और आउटपुट पे भी टी ब्लॉक है, इनपुट पे भी टी ब्लॉक है। तो वो टी ब्लॉक का पर्पस क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पे लेबलिंग कर लेता हूँ। ये 220 वोल्ट एसी का पार्ट आ गया। टेक्स्ट वाला ऑप्शन आप टूल बार से सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी। मैंने कलर आपके सामने रेड की है, फ़ॉन्ट 18 की है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है। और यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट प्लेस कर लेता हूँ।